हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर। कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइवेट की एंड पब्लिक की। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्राइवेट एंड पब्लिक की पढ़ने से पहले हम लोग को ये देख लेना चाहिए कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स के बारे में बात की थी। वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से ब्लॉक्स के ऊपर सारे ट्रांजैक्शन रखे होते हैं और ब्लॉक में ही ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये तो हम लोगों ने हमेशा से देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई ब्लॉक्स में ब्लॉक इंटर होता है तो ब्लॉक के अंदर कई तरह की फील्ड्स होती हैं, उसमें ट्रांजैक्शन वन ऑफ द फील्ड्स होते हैं, राइट। तो हमारी ब्लॉग में ये सारे ट्रांजैक्शन इस तरह से एज अ फील्ड मतलब वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब इस तरह से ब्लॉक पे रहते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम है वो है ये कि ये जो ट्रांजैक्शंस आप ब्लॉग पे देख रहे हैं, राइट, ये तो कोई भी ब्लॉग पे लिख सकता है। लेट से कोई हैकर आता है और वो क्या करता है कि अपने मन से कुछ लिखता है और कहता है भाई चलो इसको ब्लॉक पे लिख देते हैं और किसी तरह से इसको ब्लॉक को माइन करवा देते हैं और वो ब्लॉक चला जाएगा हमारे ब्लॉकचेन में। और जैसे ही वो माइन होगा तो हैकर क्या होगा, उसको रिसीव होगा मनी। जैसे कि उसने क्या किया हैकर ने कि क्षितिज या फिर अर्जुन सेंड हैकर लेट से 5 BTC, कुछ इस तरह का ट्रांजैक्शन उसने क्या किया, ब्लॉक पे जाके रखवा दिया। अब इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हो सकती है अगर हैकर चाहे तो, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जैसे कि कोई बैंक नहीं है जो कि चेक कर रहा हो कि ओके क्या सच में अर्जुन ने हैकर को कुछ बिटकॉइंस दिए हैं। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो सारा जो चीज़ होती है वो किस पे डिपेंड होता है, हमारे एल्गोरिथम पे वर्क होता है, हमारे प्रोटोकॉल पे एक भरोसा होता है ब्लॉकचेन की कि वो सही में जो ट्रांजैक्शन शो कर रहा है वो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन है भी। मतलब कि कोई ये ऐसा ना हो कि कोई भी ट्रांजैक्शन बस उसमें लिख के आ रहा हो जबकि वो ट्रांजैक्शन किया ही ना गया हो। मतलब कि मेरे नाम से कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है कि ओके क्षितिज सेन लेट्स से 500 बिटकॉइन टू लेट्स से समवन, लाइक कोई भी हो सकता है वो समवन। अब ये मैंने एक्चुअली में सेंड किए हैं कि नहीं वो कैसे कोई जान पाएगा, वो कभी कोई नहीं जान पाएगा। अगर कोई माइनर ब्लॉक माइन कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन वो लेता है अपने ब्लॉकचेन में, उसको चेक करता है कि भाई चलो ठीक है चेक करते हैं और उसको माइन करते हैं, तो वो कभी नहीं समझ पाएगा कि ये ट्रांजैक्शन मैंने किया भी था कि नहीं किया था। तो ये कैसे पता करें माइनर कि बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन दिखा रहा है हमारी ब्लॉक पे, मतलब कि जो वो देख रहा है मेमपुल में कि ये सारे ट्रांजैक्शन दिए हैं वो बेसिकली मेरे ट्रांजैक्शन है भी कि नहीं। और इस चीज़ को चेक करने के लिए ही पब्लिक की और प्राइवेट की का यूज़ किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं प्राइवेट की एंड पब्लिक की का कॉन्सेप्ट। तो लेट से ये प्राइवेट की और पब्लिक की को हम लोग एग्जाम्पल के और एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा मैसेज है। मैसेज मतलब कि आप समझ सकते हैं ये हमारा ट्रांजैक्शन है, यही हमारा डेटा है जो हमें क्या करना है, किसी अदर पार्टी को सेंड करना है। ठीक है, लेट्स से मुझे बिटकॉइन में कोई ट्रांजैक्शन करना है। तो बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करने से पहले जब भी आप कोई क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड में एंटर करते हो तो क्या होता है कि आपको एक वॉलेट क्रिएट करना होता है। वॉलेट क्रिएट करना होता है या फिर अलग अलग तरह के बहुत तरह के मीडियम्स होते हैं। जैसे कि अगर आप जाओगे फॉरेन कंट्रीज में तो वहाँ पे मतलब एक तरह एटीएम मशीन जैसी एक चीज़ होती है, वहाँ पे आप बिटकॉइन लाइक हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको मिलता है और आप उसके थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बट अगर हम बात करें लाइक इस इंडिया कंट्री की या फिर छोटी छोटी कंट्रीज की, तो वहाँ पे आज भी ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि एक वॉलेट क्रिएट करना होता है और वॉलेट क्रिएट करने के बाद वहाँ पे आपको एक प्राइवेट की प्रोवाइड की जाती है। ये प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ आपके पास होनी चाहिए और किसी के पास नहीं होनी चाहिए। इस तरह से समझिए कि आपने जीमेल पे एक अकाउंट बनाया, तो जीमेल का जो पासवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ किसको पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ताकि वो मतलब कोई और आपकी आईडी से मेल ना कर सके। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पे एक प्राइवेट की है, इसी प्राइवेट की हेल्प से बनाई जाती है एक पब्लिक की। अब ये पब्लिक की क्या है, ये पब्लिक की जैसे आपका वो ईमेल एड्रेस है। जैसे कि अगर मेरी कोई ईमेल आईडी है तो ये मेरी पब्लिक की हो गई और मेरा जो पासवर्ड है वो क्या हो गया, वो प्राइवेट की होगी। तो प्राइवेट की तो मैं अपना जो पासवर्ड है वो मैं अपने पास हमेशा सेफ रखूंगा ताकि मेरी आईडी को कोई और एक्सेस ना कर सके। जबकि मेरी आईडी क्या है वो सबको नोन है, वो सब पब्लिक में सबको पता है कि हाँ भाई ठीक है ये इसकी आईडी है, अगर इसको कोई मेल भेजना है तो इसी आईडी पे भेजना होगा। अब क्या होगा, अब लेट्स से मेरे पास मेरी प्राइवेट की है, मेरी पब्लिक की है। अब मुझे ये मैसेज सेंड करना है लेट्स से किसी पर्टिकुलर पर्सन बी को। तो अगर मैं ये डायरेक्टली मैसेज सेंड करता हूँ तो वो जो बी है उसको कभी पता नहीं चल पाएगा कि मैसेज मैंने सेंड किया था कि किसी और ने सेंड किया था। ये ठीक उसी तरह से है कि मैंने कोई ईमेल आईडी से कोई मेल किया, बट अब बी को पता नहीं कि ईमेल एक्चुअली में मेरा है भी कि नहीं है मेरा, राइट। तो मैं यहाँ पे एक एनालॉजी यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ईमेल मतलब कि मैं आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे एक एनालॉजी ले रहा हूँ ईमेल एड्रेस की, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जैसे मेरा एक ईमेल एड्रेस है, वो मेरा है भी कि नहीं किसी पर्सन को पता ही नहीं, बस मेरा नाम लिख के तो आ रहा है, बट अब वो एक्चुअली में मेरा है वो नहीं पता होगा, राइट। ठीक उसी तरह से मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, अब माइनर को पता नहीं चल पाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये बेसिकली मैंने ही किया है कि किसी और ने किया है, ठीक। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन करना होता है तो प्राइवेट की हेल्प से उसको क्या, उस प्राइवेट की और मैसेज को एक साथ किया जाता है, मतलब प्राइवेट की और मैसेज को एक साथ कंबाइन किया जाता है
जिसके थ्रू एक सिग्नेचर बनाया जाता है। जी हाँ, एक सिग्नेचर बनाया जाता है। एक तरह से मैं प्राइवेट की हेल्प से इस मैसेज पे एक सिग्नेचर करता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर करता हूँ कि ओके, ये जो मैसेज है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये मैं ओन करता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं प्राइवेट की हेल्प से। बट अब एक क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है मैंने सिग्नेचर तो कर दिया, मगर ये सिग्नेचर एक्चुअली मेरा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? राइट, ये तो ठीक है, मैंने कह दिया कि ये मेरी ईमेल आईडी है, बट अब कैसे पता कि सच कह रहा हूँ कि ये मेरी ईमेल आईडी है भी कि नहीं है? राइट, तो अब क्या होगा, इस चीज़ के लिए ये जो पब्लिक की होती है, इसका यूज़ किया जाता है। तो एक होती है हमारी चीज़ वेरिफिकेशन फंक्शन। अभी इस वेरिफिकेशन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इस वेरिफिकेशन फंक्शन में हम लोग डालते हैं अपना मैसेज, जो कि हमें भाई जो ट्रांजैक्शन हमें करना है, और जो सिग्नेचर हमने डेवलप किया है, और साथ ही साथ अपनी पब्लिक की। मतलब ये तीनों चीज़ें जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन करना होता है अपनी ब्लॉकचेन पे, क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइंस के थ्रू या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी में, तो ये मैसेज, ये सिग्नेचर और ये पब्लिक, मतलब ये पब्लिक, ये तीनों चीज़ें जाती हैं। और जो माइनर होता है वो क्या करता है, वेरिफिकेशन फंक्शन उसके पास होता है, वो उसको क्या करता है, चेक करता है कि भाई ये तीनों चीज़ें आंसर यस में दे रही हैं कि नो में दे रही है। अगर आंसर यस में आ रहा है, मतलब कि मैसेज, सिग्नेचर और पब्लिक की ये एकदम सही है, मतलब कि मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया है, ये मेरी प्राइवेट की से कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। और अगर आंसर नो आ रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसी तरह से क्या होता है, पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है कि बेसिकली जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो मेरे ही थ्रू हो रहे हैं कि किसी और के थ्रू तो नहीं हो रहे। तो ये है बेसिकली प्राइवेट एंड पब्लिक की का कॉन्सेप्ट हमारी ब्लॉकचेन में। इसको जल्दी से एक बार और से समराइज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे कई सारे डायग्राम्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो इसको एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो लेट्स से ये मेरा मैसेज है जो मुझे सेंड करना है, और अब मेरे पास एक प्राइवेट की होती है जो कि सिर्फ मेरे पास होती है, इसके थ्रू जनरेट की जाती है एक पब्लिक की। अब जब ये मुझे मैसेज करना है तो मुझे इसमें क्या करना होगा, साइन करना होगा, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपनी प्राइवेट की को, और उसके थ्रू मैं एक सिग्नेचर जनरेट करूँगा जो कि बताएगा कि ये मैसेज एक्चुअली में मेरा है। बट ये मेरा है मैसेज, ये तो मैं जान गया कि ठीक है मैंने सिग्नेचर कर दिया, बट जो दूसरा पर्सन है, जो माइनर है या फिर कोई दूसरा पर्सन है, उसे कैसे पता चलेगा कि हाँ ये मैंने ही किया है, ये सिग्नेचर, ये मेरा ही ट्रांजैक्शन है? तो इसके लिए यूज़ होता है वेरिफिकेशन फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन फंक्शन जो कि हमारी पब्लिक की होती है, हमारा जो हमारी जो मैसेज होता है, हमारा सिग्नेचर होता है, और जो हमारी पब्लिक की है, ये तीनों चीज़ें इसमें डालते हैं, और ये हमें आंसर येस और नो में देता है। अगर आंसर येस है तो ठीक है, ये चीज़ मेरी, ये मेरा ही ट्रांजैक्शन है। अगर आंसर नो है, मतलब ये मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है। और क्योंकि पब्लिक की किसी के पास भी हो सकती है हमारी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। मतलब ये पब्लिक की के किसी के पास होने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मगर हाँ प्राइवेट की किसी के पास आपकी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको नुकसान हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।